अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे जो है द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड द थ्री इंटीजर्स। यानी उन्होंने तीन इंटीजर्स हमें बोला है कि तीन इंटीजर्स जो हैं उनको अगर ऐड किया जाए और वो इंटीजर्स किस तरह के हैं, कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। कंसेक्टिव मींस जो वन बाय वन एक दूसरे के बाद आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लें 7 को, 7 एक नंबर है तो 7 के बाद 8 आएगा और 8 के बाद 9 आएगा। तो इसी तरह से तीन कंसेक्टिव इंटीजर्स की बात हो रही है कि तीन कंसेक्टिव इंटीजर्स जब हैं वो ऐड हो रहे हैं तो उनका सम जो है वो 42 आ रहा है। हम उन इंटीजर्स को फाइंड आउट करेंगे इसमें। लेट थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स बी x प्लस 1, यानी कि अगर एक नंबर x है तो उसमें एक ऐड करें तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा और उसी में एक और ऐड कर दें तो उससे नेक्स्ट वाला आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, हमारे पास क्या कंडीशन है, हमें कंडीशन कहती है कि अगर इन तीनों इंटीजर्स को ऐड कर दें, x पहला इंटीजर है उसको ऐड कर दें x प्लस 1 में और उसको ऐड कर दें x प्लस 2 में, तो तीनों का सम हमारे पास है 42। सम तीनों का आ जाएगा 42। तो हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आएगा x प्लस 1 प्लस x प्लस 2। तो हमारे पास x यहाँ पे है 1, 2 एंड 3। हमारे पास 3x है प्लस 1 एंड 2 इज इक्वल टू 3। हमारे पास ये भी 3 आ जाता है तो हमारे पास आएगा 42। यहाँ से 3 हमारे पास कॉमन आ जाता है, 3 को हम कॉमन ले लेते हैं। x प्लस 1 इज इक्वल टू 42। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास बचेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 42 डिवाइड बाय 3, जो हमारे पास आएगा 3 1 आर 3 एंड 3 4 आर 12। तो हमारे पास x प्लस 1 जो है ये 14 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 14 माइनस 1 इज इक्वल टू 13। यहाँ पे हम कहेंगे फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, तो वो आ जाएगा 13। सेकेंड नंबर आएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। और थर्ड नंबर हमारे पास आ जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 13 प्लस 2 इज इक्वल टू 15। तो हमारे पास नंबर आएंगे 13, 14 एंड 15। ये हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। सेकेंड क्वेश्चन है इस द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्रायंगल ABC in which the length of AC is 3 square root plus 5 square root centimeter. The area of triangle AB is 15 square root centimeter square. Find the length AB in the form A square root 3 plus B square root 5 centimeter where A and B are integers। यानी A and B हमारे पास integers हैं और इस शक्ल में हमने आंसर को फाइंड आउट करना है। और हमारे पास ये एक ट्रायंगल है जिसका हमें बेस जो है उसकी मेजरमेंट दे दी गई है और हमने उसकी हाइट जो है AB जो है उसे फाइंड आउट करना है। जी यहाँ पे ये हमारे पास ट्रायंगल गिवन है, यहाँ पे ये हमारे पास ट्रायंगल गिवन है जिसकी AC जो है, AC हमारे पास बेस है और उसके अलावा हमें इसका एरिया दिया गया है। हम लिख लेते हैं इनको। मेजरमेंट हमारे पास AC जो है 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर, साथ हम इसका यूनिट भी लिखेंगे। और इसके अलावा हमें इसका एरिया दे दिया गया है इस ट्रायंगल का ABC इज इक्वल टू 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो एरिया होता है उसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, इस वजह से ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमने फाइंड आउट करना है मेजरमेंट AB, इसको हमने फाइंड आउट करना है। राइट एंगल ट्रायंगल जब भी हम लेते हैं उसका जो एरिया होता है वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं। एज वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। यानी कि ट्रायंगल जब भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होती है तो उसका एरिया जो होता है उसकी बेस इंटू हाइट का हाफ होता है। एरिया की जगह एरिया की वैल्यू को पुट कर देंगे और बेस की जगह बेस की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हमारे पास एरिया है 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/2
2 और बेस हमारे पास क्या है 3, बेस हमारे पास इस ट्रायंगल की क्या है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 यहाँ आ गया। तो ये हमारे पास हाइट जो है वो अननोन है तो हम उसे वैसे ही रहने देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो 2 साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आएगा 2 इंटू 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट डिवीजन में ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा प्लस 5 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू हाइट जो हमारे पास क्या है ए बी। रिवर्स कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट डिवीजन में हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। तो अब हमने जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था कि हमने जब इस तरह के इरेशनल होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए इनको रैशनलाइज करना होता है और रैशनलाइज करने के लिए हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। हम वही वाली चीज को रिपीट कर देंगे तो हमारे पास इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवीजन में भी स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। इसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया ताकि हमारी इक्वालिटी के ऊपर फर्क ना पड़े। तो ये हमारे पास आ जाएगा मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवीजन में हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। एज वी नो हम यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम यहाँ पे ये फॉर्मूला भी साथ लिख देंगे। अब हमारे पास मेजरमेंट ए बी क्या आ जाती है सॉल्व कर लेते हैं जरा इसको। 2 वैसे ही रहने देंगे। अब पहले 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को दोनों से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 और इसी तरह से प्लस 15 को मल्टीप्लाई किया दोनों के साथ तो स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवीजन में हमारे पास स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आएगा 3 माइनस 5। तो ये हमारे पास आएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब यहाँ पे 2 जो है ये ओवरऑल सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे हम ओवरऑल ही मल्टीप्लीकेशन में वैसे ही रहने देंगे, अभी इसको हम नहीं छेड़ेंगे। 15 जो है वो 3 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 15 3 आर 45 माइनस 15 5 के साथ भी हो रहा है, 15 5 आर 75 और हम ब्रैकेट को भी क्लोज कर देंगे। डिवीजन में आ जाएगा -2 यानी 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2। अब ये 2 जो है इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस 45 जो है इसका हम अगर यहाँ पे फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास आती है 3 1 आर 3 3 5 आर एंड 3 5 आर 15। तो ये हमारे पास आएगा 3 का स्क्वायर इंटू 5 और इसी तरह से 75 की भी फैक्टराइजेशन अगर करें तो हमारे पास आता है 3 2 आर 6 एंड 3 5 आर 15 और इसी तरह 5 5 आर 25। तो ये हमारे पास आएगा 5 स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर रूट और डिवीजन में हमारे पास -1 आ रहा है। स्क्वायर रूट 3 माइनस 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और इसी तरह से यहाँ पे भी अगर अलग करते हैं तो इसका स्क्वायर रूट जो है ये वैसे ही रह जाएगा और इसका स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस 5 स्क्वायर रूट 3 और डिवीजन में हमारे पास -1 आ रहा है। तो ये हमारे पास आएगा 3 वाले अब स्क्वायर रूट में जो है उनको इकट्ठा कर लेते हैं, स्क्वायर रूट 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट 3 इसी तरह से -5 स्क्वायर रूट में और प्लस 3 स्क्वायर रूट 5 डिवीजन में हमारे पास है -1। स्क्वायर रूट 3 को कॉमन ले लें तो आएगा 1 माइनस 5 और इसी तरह से 5 स्क्वायर रूट को कॉमन ले लें तो हमारे पास आएगा 1 माइनस कॉमन लिया है साथ तो इस वजह से ये जो है प्लस ये हो जाएगा 3 में तो हमारे पास आएगा -1 साथ में ही यहाँ पे कॉमन आ रहा है। स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा -4 माइनस स्क्वायर रूट 5 के साथ -2 डिवीजन में -1
अब ये हम अगर अलग अलग इसको करें तो ये आ रहा है -4√3 और इसी तरह से +2√5 और डिवीजन में -1 है। अब माइनस को अगर खत्म कर दें तो हमारे पास आएगा माइनस जो है प्लस हो जाएगा 4√3 और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 2√5। √5 और √3 की शक्ल में चाहिए था तो हमारे पास इसी शक्ल के अंदर आंसर मौजूद है √3 और √5 की शक्ल में, और 2 और 4 जो है वो यहाँ पे इंटीजर्स हैं हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन इज अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 + 18 √m एंड 5 - 4 by √2 मीटर। एक्सप्रेस द area of the rectangle in the form a plus b √2 where a and b are integers। अब हमें रेक्टेंगल दे दी गई है, रेक्टेंगल की दो साइड्स हमें दे दी गई हैं और उनका एरिया फाइंड आउट करना है और उसे हमने इस शक्ल के अंदर एक्सप्रेस करना है। आंसर की भी हमें शक्ल दे दी गई है कि हमने उसी शक्ल के अंदर उसके आंसर को लेके आना है। एज वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल is equal to A is equal to length into width। हमें पता है कि जो एरिया होता है ना रेक्टेंगल का वो लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो हमारे पास लेंथ भी मौजूद है और विड्थ भी मौजूद है, तो हम दोनों की वैल्यूज को पुट कर देंगे तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। तो ए हमारे पास आएगा 2 + 18 स्क्वायर रूट इंटू 5 - 4 बाय √2। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 2 × 5 माइनस, और इसी तरह से +18 स्क्वायर रूट के साथ 5 - 4 डिवाइड बाय √2। पहले 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 5 = 10 माइनस 4 और 2 साथ लिख देते हैं, 2 जो है अब 2 × 4 डिवाइड बाय √2 + 18 स्क्वायर रूट इंटू 5 माइनस 18 स्क्वायर रूट इंटू 4 डिवाइड बाय √2। अब हमारे पास यहाँ पे है 10 और जो 2 है 2 को हम √2 इंटू √2 की शक्ल में लिख सकते हैं, यानी जो हमारे पास 2 होता है वो 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर होता है, तो हम उसको दो जो स्क्वायर रूट हैं उनको अलग अलग कर लेते हैं तो वो भी हमारे पास 2 के ही इक्वल होगा, और डिवीजन में उसके पास 2 स्क्वायर रूट में मौजूद है। और साथ यहाँ पे हम 18 को अगर देखें, 18 की फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास आता है 2 9s are 18 एंड 3 3s are 9, तो ये हमारे पास आएगा 3 का स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर रूट, और साथ हमारे पास 5 भी मौजूद है, ये स्क्वायर रूट के अंदर है और ये 5 अलग है। 18 की फ्रैक्शन हम जैसे कर चुके हैं तो हमारे पास था 2 का स्क्वायर रूट इंटू 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर ये था, और साथ हमारे पास 4 मौजूद है और साथ स्क्वायर रूट 2 मौजूद है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 जो है ये स्क्वायर रूट से आउट हो जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा, और साथ इसके साथ फिर 5 भी मौजूद था और स्क्वायर रूट 2 में सिर्फ 2 बच जाएगा, और इसी तरह माइनस स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर जो है उसका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 जो है ये बाहर आ जाएगा, 3 के साथ स्क्वायर रूट से 4 भी बाहर है और 3 भी बाहर आ जाएगा क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर था, तो बाकी हमारे पास स्क्वायर रूट 2 बचेगा। डिवीजन में हमारे पास स्क्वायर रूट 2 था तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर इस स्टेप की समझ नहीं आई तो इसको थोड़ा सा मैं इलेबोरेट अगर इधर करूं तो ये हम इस तरह से देख सकते हैं कि ये अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट 2 इंटू 3 का स्क्वायर इस तरह से था, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट 2 यानी स्क्वायर रूट इसके अलग अलग कर दिए और साथ 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया तो ये हमारे पास 3 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर ही रह जाएगा, यानी हम उस स्टेप को किसी तरह से भी कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना सा। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो 10 स्क्वायर रूट यहाँ से अब कैंसिल आउट हो गया तो 4 3s are 12 जो है ये साथ इकट्ठा हम इस साइड पे कर लेंगे क्योंकि ये स्क्वायर रूट के बगैर है, और स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ को हम इकट्ठा यहाँ पे कर लेते हैं तो ये आ जाएगा -4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 3s are 15 स्क्वायर रूट
2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस 12 इज इक्वल टू -2, और 15 माइनस 4 जो है ये हमारे पास प्लस में 11 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका एरिया आ जाता है, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड शक्ल में है, जैसा कि उन्होंने हमें कहा था कि a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 में करें और a भी एक इंटीजर हो और b भी इंटीजर हो। तो यहाँ पे a हमारे पास आ रहा है 2 और b हमारे पास आ रहा है 11 और स्क्वायर रूट 2 की शक्ल में मौजूद है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है।